तुम पैदा होते हो एक ऐसी दुनिया में जहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं बल्कि अस्तित्व की शर्त है। समय है लगभग 40,000 साल पहले का। पृथ्वी बर्फ के युग में है। क्षितिज तक फैली सफ़ेद जमीन, जमी हुई नदियाँ, बर्फीली हवाएं और खुले घास के मैदान, यही तुम्हारी दुनिया है। यहाँ जीवित रहना ताकत का नहीं, सहनशीलता का खेल है। तुम वूली मेमद हो। तुम्हारा शरीर पैदा होते ही इस कठोर वातावरण के लिए बना हुआ है। तुम छोटे हो लेकिन कमज़ोर नहीं। तुम्हारे शरीर पर घने भूरे बाल हैं। त्वचा के नीचे मोटी चर्बी की परत है जो ठंड को अंदर आने से रोकती है। तुम्हारे कान छोटे हैं ताकि शरीर की गर्मी बाहर न निकले। तुम्हारी पूंछ भी छोटी है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस बर्फीली दुनिया के अनुसार डिजाइन किया गया है। तुम खड़े होने की कोशिश करते हो, जन्म के कुछ ही मिनटों में गिरते हो, फिर उठते हो। यह कमजोरी नहीं, अनिवार्यता है। यहाँ जमीन पर देर तक लेटना सुरक्षित नहीं है। इस खुले टुंडा में शिकारी हमेशा देख रहे हैं, विशाल गुफा सिंह, भेड़ियों के झुंड और कभी कभी इंसान भी। तुम्हारे लिए पहला नियम है खड़े रहो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। वहाँ विशाल है, उसकी ऊंचाई, उसके लंबे मुड़े हुए दांत, उसका भारी शरीर, यह सब तुम्हारे लिए सुरक्षा की दीवार है। वह तुम्हें दूध पिलाती हैं, वह तुम्हें चलना सिखाती नहीं लेकिन तुम्हें अपने साथ रखती हैं। इस दुनिया में संबंध भावनात्मक नहीं, व्यावहारिक है। झुंड में रहना ही सुरक्षा है। तुम्हारा झुंड लगातार चलता रहता है। यहाँ भोजन स्थायी नहीं है। बर्फ के नीचे दबे घास को निकालने के लिए तुम्हें सूंड से बर्फ हटाना सीखना होगा। अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी माँ के दूध पर निर्भर हो, लेकिन तुम देख रहे हो, सीख रहे हो। हर दिन हवा तेज चलती है, तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है, लेकिन तुम्हारे शरीर की संरचनाएं तुम्हें बचाए रखती है। तुम्हारी त्वचा के नीचे लगभग 10 सेंटीमीटर तक मोटी चर्बी जमा हो सकती है। तुम्हारे बालों की 2 परतें, ऊपर लंबे खुरदुरे बाल, नीचे मुलायम ऊन जैसी परत। ठंड तुम्हें रोकती नहीं, वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेती है। तुम धीरे धीरे झुंड की गति के साथ तालमेल बैठाते हो। शुरुआत में तुम्हारे कदम छोटे हैं, तुम पीछे रह जाते हो। तुम्हारी माँ रुकती हैं, तुम्हें आगे बढ़ाती हैं। यहाँ कोई पीछे नहीं छूटता, क्योंकि पीछे छूटना मतलब शिकार बन जाना। कुछ ही महीनों में तुम बर्फ के ऊपर चलने में सहज हो जाते हो। तुम्हारे पैर चौड़े हैं ताकि तुम नरम बर्फ में धंसो नहीं। तुम्हारे खुर कठोर हैं। तुम्हारा शरीर संतुलन सीख रहा है। तुम गिरते कम हो रहे हो। अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम अनुकूलित हो रहे हो। शिकारी हमेशा आसपास है। भेड़ियों का झुंड दूरी बनाकर चलता है। वे सीधे हमला नहीं करते, वे इंतजार करते हैं किसी कमजोर, बीमार या अलग पड़े सदस्य का। तुम समझते हो कि झुंड के बीच रहना क्यों जरूरी है। तुम्हारे चारों तरफ बड़े शरीर खड़े रहते हैं, दांत बाहर की ओर मुड़े हुए। यह दृश्य ही कई बार शिकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। समय बीतता है, तुम अपनी पहली सर्दी झेलते हो। यह सबसे कठिन परीक्षा है। तापमान और गिरता है, भोजन कम हो जाता है, बर्फ मोटी हो जाती है। तुम्हारी माँ अपने दांतों और सूंड से बर्फ हटाकर नीचे दबे सूखे घास तक पहुँचती हैं। तुम देख रहे हो कि कैसे वो ऊर्जा बचाती हैं, कैसे वो हर कदम सोच समझ कर रखती हैं। इस दुनिया में जल्दबाजी मौत को न्योता देती है। धीरे धीरे तुम घास खाना शुरू करते हो। तुम्हारे दांत मजबूत हो रहे हैं। मेमद के दांत सपाट और चौड़े होते हैं, कठोर घास पीसने के लिए। तुम दिन में कई घंटे सिर्फ खाने में बिताते हो, क्योंकि इस ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए। तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है। 1 साल के अंदर तुम कई 100 किलो तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी ऊंचाई बढ़ रही है, तुम्हारी सूंड मजबूत हो रही है। अब तुम सिर्फ अपनी माँ की छाया नहीं हो, तुम झुंड का सक्रिय हिस्सा हो। लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। इंसान अब इस दुनिया में मौजूद है। वे छोटे हैं लेकिन संगठित हैं। उनके पास भाले हैं, आग है, रणनीति है। वे सीधे हमला नहीं करते, वे योजना बनाते हैं। तुम अभी उनके लिए मुख्य लक्ष्य नहीं हो, लेकिन तुम देख रहे हो कि बड़े मेहमत कभी कभी वापस नहीं आते। तुम्हारा बचपन एक सच्चाई सिखाता है, ताकत जन्म से नहीं आती, सहनशीलता से बनती है। पहले 2 साल के अंत तक तुम अब बच्चा नहीं रहे। तुम अभी भी पूरी तरह वयस्क नहीं हो, लेकिन अब तुम कमज़ोर भी नहीं हो। तुम्हारे दांत उभरने लगे हैं, छोटे लेकिन स्पष्ट। तुम्हारी मांसपेशियां घनी हो रही हैं। तुम्हारी चाल स्थिर है। तुमने ठंड झेली है, भूख झेली है, शिकारी देखे, इंसान देखे हैं, और तुम अभी भी खड़े हो। अब तुम पूरी तरह निर्भर नहीं हो। तुम्हारा शरीर तेजी से बदल रहा है। कई साल बीत चुके हैं। ठंड अब तुम्हें चुभती नहीं बल्कि सामान्य लगती है। तुम्हारी ऊंचाई बढ़ चुकी है।
तुम्हारा वजन कई टन के करीब पहुंच रहा है। तुम्हारी मांसपेशियां घनी और भारी हो चुकी हैं। तुम्हारे दांत अब स्पष्ट रूप से बाहर की ओर मुड़ रहे हैं। तुम अब झुंड का बच्चा नहीं रहे, तुम एक उभरती हुई शक्ति हो। तुम्हारा हर दिन ऊर्जा के गणित पर चलता है। इस बर्फीली धरती पर भोजन हमेशा पर्याप्त नहीं होता। तुम्हें दिन में सैकड़ों किलो घास, जड़ें और सूखे पौधे खाने होते हैं। तुम्हारी सूंड अब मजबूत है। तुम बर्फ की मोटी परत को हटाकर नीचे दबे पौधों तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे दांत बर्फ और जमी हुई मिट्टी को काट सकते हैं। तुम सीख चुके हो कि कहाँ खोदना है, कहाँ आगे बढ़ना है। झुंड की संरचना स्पष्ट है। यहाँ मादा और उनके बच्चों के इर्द गिर्द संगठित है। एक अनुभवी मादा नेतृत्व करती है। उसे रास्ते याद है। उसे पता है कि कब उत्तर की ओर जाना है और कब दक्षिण की ओर। तुम उसके निर्णयों के साथ चलते हो, क्योंकि इस दुनिया में दिशा ही जीवन है। अगर तुम नर हो तो एक समय आएगा जब तुम्हें झुंड छोड़ना होगा। अभी वह समय आ रहा है। तुम्हारी ताकत बढ़ रही है। तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ रहा है। तुम दूसरों से टकराने लगे हो। हल्की धक्का मुक्की अब गंभीर टकराव में बदलने लगी है। यहाँ आक्रामकता नहीं, विकास है। तुम्हारे दांत अब लंबे और भारी हो चुके हैं। वे सिर्फ रक्षा के लिए नहीं हैं, वे बर्फ हटाने, पेड़ों की छाल निकालने और प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देने के लिए हैं। तुम्हारी खोपड़ी मोटी है, तुम्हारी गर्दन मजबूत है। जब तुम अपना सिर नीचे झुकाकर धक्का देते हो तो सामने वाला पीछे हटता है। सर्दियाँ अब भी कठिन है, लेकिन अब तुम सिर्फ जीवित नहीं रहे, तुम योगदान करते हो। तुम छोटे सदस्यों को घेरे में खड़े होकर सुरक्षा देते हो। जब भेड़ियों का झुंड पास आता है, तुम और दूसरे बड़े मेहमत गोलाकार संरचना बना लेते हो। छोटे बीच में दांत बाहर की ओर। यह दृश्य ही अक्सर हमले को रोक देता है, लेकिन भेड़िए ही एकमात्र खतरा नहीं है। इंसान अब अधिक संगठित हो चुके हैं। वे झुंड की चाल समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि मेहमत कहाँ से गुजरते हैं। वे खाइया खोदते हैं। वे समूह बनाकर हमला करते हैं। तुम उनकी गंध पहचानने लगे हो। धुएं की गंध, आग की गंध। तुम्हारे अंदर सतर्कता बढ़ती है। एक दिन तुम्हें दूरी पर हलचल दिखती है। इंसानों का समूह। वे सीधे सामने नहीं आते, वे किनारों से घिरते हैं। झुंड की चाल तेज हो जाती है। तुम दौड़ सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं। तुम्हारा शरीर भारी है, इसलिए रणनीति बदलती है। तुम एक साथ रहते हो। एकजुट रहना ही रक्षा है। समय के साथ तुम झुंड से अलग हो जाते हो। अगर तुम नर हो तो यहाँ स्वाभाविक है। तुम अकेले घूमते हो या ढीले ढाले नर समूह में रहते हो। अब तुम्हें खुद रास्ते चुनने हैं, खुद भोजन ढूंढना है, खुद खतरे पहचानने हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। तुम्हारा शरीर अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी ऊंचाई लगभग 4 मीटर तक पहुंच सकती है। तुम्हारा वजन 6 टन से भी अधिक हो सकता है। तुम्हारे दांत कई मीटर लंबे हो सकते हैं, घुमावदार और नुकीले। तुम्हारी सूंड अत्यधिक संवेदनशील है। तुम बर्फ के नीचे छिपी जड़ों को महसूस कर सकते हो। तुम लंबे प्रवास करते हो, सैकड़ों किलोमीटर मौसम के साथ। जब बर्फ बहुत मोटी हो जाती है, तुम दक्षिण की ओर बढ़ते हो। जब घास वापस उगती है, तुम उत्तर की ओर लौटते हो। तुम्हारी याददाश्त मजबूत है। तुम रास्तों को पहचानते हो। यह ज्ञान तुम्हें जीवित रखता है। तुम्हारे शरीर में बसा जमा है। यह सिर्फ ऊर्जा नहीं, सुरक्षा है। यह तुम्हें महीनों की कमी के दौरान बचा सकता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अगर कहीं मौसम खराब गुजरे तो सबसे मजबूत शरीर भी कमज़ोर हो सकता है। तुम अब शिकारी के लिए आसान लक्ष्य नहीं हो। एक अकेला भेड़िया तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन समन्वित हमला अभी भी खतरा है। इंसान अभी भी खतरा है। बर्फीले तूफान अभी भी खतरा है। तुम्हारे दांतों के निशान पेड़ों पर छूटते हैं। तुम्हारे पैरों के निशान बर्फ में गहरे धंसते हैं। जहाँ तुम चलते हो वहाँ रास्ता बन जाता है। तुम सिर्फ एक जानवर नहीं हो, तुम इस पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हो। तुम घास के मैदानों को आकार देते हो। तुम्हारे कदम मिट्टी को बदलते हैं। तुम्हारा भोजन पौधों की वितरण को प्रभावित करता है। जवानी का यह चरण शक्ति का है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारी उपस्थिति संतुलन का हिस्सा है। लेकिन दुनिया बदल रही है। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। बर्फ पिघलने लगी है। कुछ इलाकों में घास की जगह झाड़ियाँ उगने लगी हैं। यह बदलाव धीमा है, लेकिन स्पष्ट है। तुम्हारी अनुकूलन क्षमता मजबूत है, लेकिन पर्यावरण की दिशा बदल रही है। तुम महसूस करते हो कि यात्रा लंबी हो रही है। भोजन के लिए दूरी बढ़ रही है। कुछ पुराने रास्ते अब उपयोगी नहीं रहे। कुछ क्षेत्र जो पहले खुले थे अब पेड़ों से भरने लगे हैं। तुम अभी भी शक्तिशाली हो, अभी भी खड़े हो, लेकिन भविष्य अब पहले जैसा स्थिर नहीं है। अब तुम अपने जीवन के अंतिम और सबसे कठिन चरण में प्रवेश कर चुके हो।
तुम्हारा शरीर अपने पूर्ण आकार पर है, तुम्हारी ऊंचाई विशाल है, तुम्हारे दांत भारी और घुमावदार हैं, तुम्हारी मांसपेशियां वर्षों की यात्रा, संघर्ष और सहनशीलता से मजबूत हुई है। तुम इस बर्फीली दुनिया के लिए बने थे, लेकिन अब यह दुनिया बदल रही है। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, यह वर्षों, दशकों और पीढ़ियों में फैलता है, लेकिन तुम इसे महसूस करते हो। सर्दियाँ छोटी हो रही हैं, कुछ क्षेत्रों में बर्फ़ पहले जितनी गहरी नहीं जमती। घास के मैदान जो कभी खुले और विस्तृत थे, अब झाड़ी और पेड़ों से भरने लगे हैं। तुम्हारा शरीर ठंड के लिए अनुकूलित है। मोटी चर्बी, घने बाल, छोटा कान, छोटा पूंछ। गर्मी तुम्हारे लिए लाभ नहीं है। जब तापमान बढ़ता है, तुम्हारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। गर्मी को बाहर निकालना कठिन होता है। तुम लंबे समय तक चलते हो, लेकिन अब थकान जल्दी महसूस होती है। भोजन का पैटर्न बदल रहा है। घास कम हो रही है, पौधों की संरचना बदल रही है। जहाँ कभी तुम अपनी सूंड से बर्फ हटाकर नीचे से सूखी घास निकालते थे, अब वहाँ झाड़ियाँ उग गई हैं। तुम्हारे दांत घास पीसने के लिए बने थे, झाड़ियों और कठोर लकड़ीदार पौधों के लिए नहीं। तुम यात्रा की दूरी बढ़ाते हो, पुराने मार्गों को फिर से तलाशते हो। कुछ जगह अभी भी उपयुक्त है, लेकिन वे बिखरी हुई हैं। संसाधन लगातार और स्थिर नहीं है। झुंड छोटे होने लगे हैं। कुछ सदस्य भूख से कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ यात्रा के दौरान गिर जाते हैं, कुछ शिकारी का शिकार बन जाते हैं। भेड़ियों के झुंड अभी भी मौजूद है, लेकिन अब एक नया, अधिक जटिल खतरा सामने है। इंसान, वे अब अधिक संगठित हैं। उनके पास बेहतर उपकरण हैं, पत्थर के भाले अधिक मजबूत हैं। वे रणनीति समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम कहाँ प्रवास करते हो। वे जानते हैं कि तुम्हें पानी की ज़रूरत होती है। वे तुम्हारी चाल, तुम्हारी संरचना और तुम्हारी कमजोरियों का अध्ययन कर चुके हैं। वे सीधे सामने से हमला नहीं करते, वे थकाते हैं, वे दूरी से भाले फेंकते हैं, वे झुंड को विभाजित करने की भी कोशिश करते हैं। अगर कोई सदस्य अलग पड़ जाए तो वह लक्ष्य बन जाता है। तुम्हारा आकार अब भी डर पैदा करता है, लेकिन इंसान डर पर निर्भर नहीं है, वे योजना पर निर्भर हैं। कभी कभी तुम दूरी पर धुआं उठता देखते हो, कभी जली हुई घास की गंध महसूस करते हो। इंसान जानबूझकर आग लगाते हैं, वे परिदृश्य बदलते हैं, वे खुले मैदानों को नियंत्रित करते हैं। यह बदलाव तुम्हारे भोजन चक्र को और बाधित करता है। तुम अभी भी शक्तिशाली हो। एक सीधा हमला करने वाले शिकारी को तुम कुचल सकते हो। तुम्हारे दांत घातक हैं, तुम्हारा वजन ही हथियार है। लेकिन हर संघर्ष में ऊर्जा खर्च होती है, और ऊर्जा अब पहले जितनी उपलब्ध नहीं है। समय के साथ तुम्हारे जैसे मेहनत कम दिखाई देने लगते हैं। क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, कुछ समूह उत्तर की ओर धकेले जा रहे हैं। ठंडे इलाके अब भी मौजूद हैं, लेकिन सीमित हैं। तुम उन क्षेत्रों की ओर बढ़ते हो जहां अभी भी बर्फ और खुला घास का मैदान है। तुम्हारा शरीर उम्र महसूस करने लगता है, दांत घिसने लगते हैं। मेहनत के दांत जीवन भर बढ़ते और घिसते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है जब घिसाव अधिक हो जाता है। भोजन पीसना कठिन होने लगता है, ऊर्जा कम मिलने लगती है। तुम धीमे हो रहे हो, लेकिन यह सिर्फ उम्र नहीं है, यह दुनिया का दबाव है। कुछ छोटे समूह दूर दराज द्वीपों और ठंडे क्षेत्रों में बच जाते हैं। वहाँ इंसान कम है, वहाँ जलवायु कुछ समय तक अनुकूल रहती है, लेकिन अलगाव भी सीमित संसाधन लाता है। छोटी आबादी का मतलब है कम आनुवंशिक विविधता। बीमारी या पर्यावरणीय बदलाव का असर अधिक गहरा हो सकता है। तुम अपने आसपास परिवर्तन देख रहे हो। जहाँ कभी दर्जनों मेहनत साथ चलते थे, अब केवल कुछ है। जहाँ पैरों के गहरे निशान लगातार दिखते थे, अब बर्फ लंबे समय तक अछूती रहती है। तुम्हारी प्रजाति हजारों वर्ष तक इस ठंडी धरती पर फली फूली। तुमने हिमयुग की कठोरता को झेली, तुमने शिकारी देखे, तूफान झेले, लंबी यात्राएं की, लेकिन अब चुनौती बहुत स्तरीय है। जलवायु परिवर्तन और मानव दबाव साथ साथ काम कर रहे हैं। एक दिन आता है जब तुम्हारा झुंड पहले से छोटा होता है, यात्रा लंबी होती है, भोजन कम होता है, तुम चलते रहते हो क्योंकि चलना ही एकमात्र विकल्प है। तुम्हारी सांस भारी है, हवा पहले जितनी ठंडी नहीं है, बर्फ पतली है, धरती बदल चुकी है। तुम्हारा अस्तित्व कभी इस पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख हिस्सा था। तुम घास के मैदानों को आकार देते थे, तुम मिट्टी को उलटते थे, तुम्हारी उपस्थिति संतुलन का प्रतीक थी, लेकिन संतुलन बदल चुका है। आखिरकार एक समय ऐसा आता है जब आखिरी समूह भी खत्म हो जाता है। यह एक ही दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे घटती संख्या का परिणाम है। हर मौसम का कुछ कम, हर वर्ष कुछ और कम, और फिर मौन। तुम्हारी प्रजाति पृथ्वी से गायब हो जाती है,
लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। हजारों साल बाद बर्फ़ के नीचे तुम्हारे अवशेष सुरक्षित मिलते हैं। वैज्ञानिक तुम्हारे बाल, तुम्हारी हड्डियाँ, तुम्हारा डीएनए खोजते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे जीते थे, कैसे अनुकूलित हुए और क्यों समाप्त हुए। तुम अब जीवित नहीं हो, लेकिन तुम पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय हो। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।